दोस्तों राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आज रक्षाबंधन का शुभ दिन है, तो आप सभी को पहले तो रक्षाबंधन की बधाई, रक्षाबंधन की खूब खूब बधाई। तो मैं बताऊंगा आज आपको कि हमारे घर पे रक्षाबंधन पे क्या क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको रक्षाबंधन की। अच्छे से रक्षाबंधन मनाना, ठीक है। तो दिखाऊंगा अभी आपको कि क्या क्या करते हैं। ये देखिए, पहले तो हमारे ना ऐसे गाय के गोबर से ऐसे चौका बनाते हैं, मतलब गोली लगाते हैं। वैसे ऐसे ऐसे का शहरों में नहीं मिलता। शहरों में तो बाजार में जाते हैं, दुकान पे ऐसे लेके आते हैं और चिपका देते हैं। और गाँवों में तो अभी भी है ना ऐसे, यहाँ गाँव में भी चिपकाते हैं वैसे, पर कच्चे घरों में ना ऐसे गोबर से लीप के फिर खड़ी से लीपते हैं, पोतते हैं। फिर लाल मिट्टी से ना इस पे सरवण जी, राखी ऐसे बनाते हैं। गाय भैंसों क्या गाय भैंसे बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। तो दिखाऊंगा मैं आज आपको पूरा है कि क्या क्या करते हैं हमारे गांव में। तो इधर भी लगाए मैंने छोटी छोटी, ये पक्के है ना, तो थोड़ी थोड़ी लगा दी। ये इधर भी देखे, और ये है खड़ी। तो अभी है ना इसमें पानी डालूंगा मैं, और ये पोतने की है छोटी वाली। तो इससे हम है ना, अब वो गोबर से जो लिपा है ना, तो उसके ऊपर पुताई करेंगे, ठीक है। तो दिखाऊंगा अभी आपको पूरे। देखिए दोस्तों, ऐसे ये गोबर से लिपा हुआ है गेट के दोनों तरफ, इधर भी है। तब मैं इनके है ना कड़ी से पुताई करेंगे पहले। देखिए दोस्तों, ऐसे लगा दी मैंने, सब जगह पोत दिया। अब है ना इन पे श्रवण जी बनाने हैं। यहाँ पे गाय भैंसे बनते हैं, तो यहाँ पे गाय भैंसे बनाएंगे, कहीं पर राखी बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद बनाएगी दादी। अभी वह है ना कुछ काम कर रही है, तो इस वजह से। देखिए दोस्तों, देखिए हमारे ना सरवण जी बन गए हैं। ये है ना देख के बनाए, मैंने बनाए थे। ये देखिए, ये गेरू से बनाए थे, ये देखो देख के बनाए। राखी इधर भी है, इधर बनाई है गाय। यहाँ पे गाय है ना, इस वजह से ना ये गाय बनाई। गाय के नीचे छोटा सा बछड़ा इधर भी है, देखो ऐसे सब जगह बना दी। अब हम पूजा करेंगे, इसमें लेके आएंगे बस सुंदर। दोस्तों ये है हमारी पूजा की थाली। इसमें ये है ना आटा, गुड़ और घी है, तो इसको इस आग में डालते हैं। ये है हल्दी, ये पानी का लोटा, ये राखी, और ये सरवण जी दूसरे मकान पे चिपकाने, बाकी है ना चिपकाने। इधर तो चिपका दिए, देखो ये भगवान के चिपका दिए। और उधर कच्चे घरों में मिट्टी से बना दिए। तो अब करते हैं की पूजा। इसको इसमें डालते ना, तो इसमें से धुआं निकलता है। धूप देते हैं इनको, सरवण जी को, ये वाली। दोस्तों हमारे सरवण जी की तो हो गई पूजा। अब करेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। ये देख के आज पूर्णिमा है ना, इसलिए। और रक्षाबंधन भी है, तो मैंने देखो लड्डू गोपाल जी को भी नए नए कपड़े पहना दिए। ये देखो झूला झूल रहे हैं, ये देखो झूला लगा हुआ है ना इनके, ये देखो इधर भी पहना दिए, इधर भी पहना दिए। सत्यनारायण की व्रत कथा के लिए पूर्णिमा और संक्रांति के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा गृह में आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि समस्त देवताओं का पूजन करे और ये संकल्प करे, मैं सदैव सत्यनारायण भगवान की आराधना तथा कर्ता श्रवण करूंगा। हाथों में पुष्प लेकर सत्यनारायण का ध्यान करे तथा पुष्प, धूप, नैवेद्य, यज्ञ पवित्र अर्पित कर प्रार्थना करे, हे भगवान मैंने जल, पुष्प आदि समस्त सामग्री श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आपके चरणों में अर्पित की है, इसे स्वीकार करे, आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े और श्रवण करे। व्रत कथा की पूजा सामग्री: केले का तना, आम के पत्ते, कलश, धूप, रोली, कपूर, दीपक, श्रीफल, पुष्पहार, पंचरत्न, पंच पल्लव, चावल, तुलसी के पत्ते, मौसम के फल, पंचामृत, दूध, घी, शहद, शक्कर, दही, नैवेद्य, कलावा, यज्ञ, पवित्र अंग, वस्त्र, वस्त्र, चौकी। अतः श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में किसी समय करते हुए आर्य व्रत के 83,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ सूजी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ सूजी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते पापों के गठरी के बोझ के तले दबता जा रहा है। अतः मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण के हेतु ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो तथा उसके जीवन में की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके।
तब से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था। उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी, आप भी उसे चिंता मुक्त होकर सुनिए। ब्रह्मर्षि नारद मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे, तो वहां अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब वो कोई उपाय न सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान के पास उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण व 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा व पद्म से सुसज्जित देवों के ईश श्री विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ व सर्वपरि, आपका कोई आदि मध्य अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सूत जी कुछ पल रुक कर कहा, श्रेष्ठ मुनियों से सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। व्रत सनातन ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधि व्रत किया। दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम को चला गया। उल्का मुख राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ को गए। व्यापारी मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आर्य से जीकर भगवान की अनुकंपा से बैकुंठ को प्राप्त किया। तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान के पूजा पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। बैकुंठ धाम को चले गए। ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को और पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसकी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। जय भगवान की जय। तो दोस्तों, अभी तो खाना नहीं खाया। खाने में बनाए हमारे सूजी का हलवा और पूड़ी बनी है, तो लेट खाएंगे अभी तो शाम को। और तो क्या बनाए आप बताना, आपके क्या क्या बनाए कमेंट्स करके। मैंने तो अभी तुलसी जी खा रखी है, तुलसी जी पे जल डाल के आया ना, तो तुलसी जी खा रखी है अभी तो। मैं ऐसे ना सुबह से चल रहा हूँ मैं, तो कमर दर्द करने लगी, खता कर रहा था ना बैठ के, इस वजह से। तो अब थोड़ी देर कमर सीधी करके फिर वापस लगेंगे काम पे। अभी तो है ना पूरे गांव में जितने भी मंदिर चबूतरे ना, तो सब पे राखी चढ़ाने जाना है। तो शाम को जाऊंगा। अभी तो धूप निकल रही, बहुत पसीना आ रहा है, देखो मेरे। बोलते बोलते तुलसी जी ना गले में चिपक गई। तो अभी बने रहना वीडियो में एंड तक, तो दिखाऊंगा आज हम क्या क्या करेंगे। ठीक है। तो बस अब 1-2 और बाकी, हनुमान जी, गणेश जी और सबके हमने चढ़ा दी। फिर फ्री हो जाएंगे राखी के साथ है शक्कर मीठा मुँह कराने के लिए। तो दोस्तों, हम आ गए हनुमान जी के मंदिर में राखी चढ़ाने। बस ये वाले एक जगह और बाकी है, गणेश जी। जहाँ सबसे पहले शुरू करना चाहिए वहाँ हम सबसे बाद में जा रहे हैं। जैसे भाई बहन के राखी बांधती तो फिर वो उसकी रक्षा करता है, वैसे ये देवी देवताओं को चढ़ाते हैं ना, तो फिर वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पूरे गांव के देवी देवताओं के हम राखी चढ़ाते हैं। तो ये हमारे गांव के हनुमान जी। वैसे तो 3-4 हनुमान जी हैं, 4। देखो दोस्तों, हो गई राखी, शाम हो गई। ये देखिए इतनी सारी राखियाँ बन गई मेरे
पूरा दिन राखी बंधवाने में ही निकल गया। और आज तो है ना, ऐसा है ना, गर्मी बहुत है तो पूरा मुंह चिप 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 हो रखा है। ये देखो तिलक विलक की वजह से ना ऐसा पसीना आ रहा है, तो बहुत गर्मी लग रही है। ये देखो बहुत सारी राखियाँ हैं, इतनी सारी बंधी है, तो राखी बंधवाने में दिन निकल गया। तो अभी तो है ना मुंह धो लेते हैं, फिर आगे की बात सुबह करेंगे हम। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हो कैसा सुबह तो है ना इधर रहता है, रेड रेड सा सूरज निकलता है जो, और शाम के वक्त मेरे पीछे रहता है पश्चिम में सूरज अस्त होता है जो। तो अभी बारिश नहीं हो रही है ना, तो गर्मी बहुत हो रही है दोस्तों, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। देखो लाल लाल की वजह से मेरा चेहरा भी लाल लाल दिख रहा है। तो अब करते हैं सुबह की बात, सुबह करते हैं बात अपन। तो देखो मोर भी बोल रहे हैं दीपक का टाइम हो गया, दीपक वीपक लगा लेते हैं, फिर खाना वाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से अभी खाना नहीं खाया मैंने, मिठाई विठाई खा के बस। राधे राधे दोस्तों। कल है ना रक्षाबंधन था, तो बढ़िया अच्छे से मनाया रक्षाबंधन। आपने भी बढ़िया अच्छे से मनाया होगा। और देखिए मेरे इतनी सारी राखियाँ बंधी थी कल, पूरी बहुत सारी खोल दी मैंने। है ना हाथ धोते हैं ना तो गीली हो जाती है, फिर बहुत देर तक सूखती नहीं है, इस वजह से खोल दी। केवल एक दो राखी बांधी है, देखो ये वाली 2 राखी है, और सारी खोल ली मैंने। इतनी सारी थी, बहुत सारी, पूरा हाथ भर गया था। और हमने ना गाय भैंसों के भी राखी बांधी थी, वो भी तो लक्ष्मी जी का रूप रहते हैं ना हमारे, पूरी गाय भैंसों के, ट्रैक्टर के और मोटरसाइकिल के, सबके बांधी थी। इधर हमारे अमरूद का पेड़ है ना, तो उसके भी राखी बांधी, पेड़ पौधे के बांधी थी। मेरे पीछे पेड़ पौधे ना, तो पूरों के तो नहीं बांधी, लेकिन 1-2 के बांधी है। ऐसे है ना गांव में सब चीज़ के बांधते, वो कूलर, पंखे, इधर से चक्की और कीवांडों के भी तगात बांधते, 4 पाई खाट के भी बांधते। ऐसे ना गांव में सब चीज़ों के राखी बांधते, क्योंकि राखी का मतलब है कि जैसे जैसे भाई बहन बांधती है भाई के, तो वह भाई उसकी रक्षा करता है, वैसे हम इन सब के बांधते ना, तो ये हमारी रक्षा करते हैं। जैसे पौधों के बांधते हैं, तो पौधों की हम भी रक्षा करेंगे, वो भी हमारी रक्षा करेंगे, इस वजह से ना सबके बांधते। और गाय वैसे भी हमारे परिवार का सदस्य होते, तो उनके भी बांधते। तो दोस्तों ऐसे ये किया हमने राखी पे, और बढ़िया अच्छे से मनाए, खूब मिठाई खाई, पेटे वेटे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। और ये देखिए बदल हो रहे हैं, गर्मी बहुत है, रात को भी बहुत गर्मी थी। ये देखो अभी तक तो मेरे है ना तिलक भी नहीं हटा, 2-3 बार मुंह धो लिया तो भी नहीं हटा। और ये राखियाँ अब इनको रख देंगे, कुछ यूज करेंगे फिर। तो ठीक है, राधे राधे।